दोस्तों, कुछ वक्त पहले राहुल गांधी ने एक बात बोली थी कि आपको नरेंद्र मोदी से कुछ भी बुलवाना हो तो मुझे कहिए, मैं जो भी बोलता हूं नरेंद्र मोदी उसको आगे पहुंचा देते हैं, उस बात पर प्रतिक्रिया दे देते हैं, उस बात को जरूर बोलते हैं। राहुल गांधी ने ये बात मजाक में बोली थी, लेकिन ऐसा लगता है कि ये बात सही साबित हो रही है। दोस्तों, मोदी जी जब से तीसरी बार पीएम बने हैं, अब तो गिनती करना भी मुश्किल हो गया है कि अपने ही फैसलों पर ये सरकार कितनी बार पलटी है। वो सरकार जो एक बार अगर कोई फैसला ले ले तो पत्थर की लकीर बन जाता था, अब उस सरकार के लिए लगातार विपक्ष के दबाव में अपने फैसलों को पलटना या अपने फैसलों पर यू टर्न लेना अब ऐसा लगता है कि एक रोज का काम हो गया है। द हिंदू ने एक बहुत ही बड़ी खबर छापी है दोस्तों, ऐसी खबर जो देश की राजनीति की दशा और दिशा पूरी तरह से 360 डिग्री बदलने वाली है। दोस्तों, राहुल गांधी वो नेता हैं जो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव भी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने इस चुनाव में जितनी मजबूती से जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाया और चुनाव के बाद भी वो अपने उस मुद्दे पर कायम है, ऐसा लगता है कि सरकार भीषण दबाव में है। राहुल गांधी के उस मांग को लेकर इतना कि द हिंदू के सोर्सेस बताते हैं, द हिंदू के पहले पन्ने की पहली खबर बताती है कि सरकार आने वाली जनगणना में जाति जनगणना भी करवा सकती है। तो क्या वाकई में राहुल गांधी की इतनी बड़ी मांग सरकार मान लेगी? और अगर सरकार ने ऐसा कर लिया दोस्तों, तो क्या वाकई में उसे इसका श्रेय मिलेगा या राहुल गांधी इसका श्रेय ले जाएंगे? दोस्तों, द हिंदू ने साफ तौर पर छापा है कि इस बात को लेकर अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं सरकार के अंदर। सोर्सेस से छापा है द हिंदू ने कि जातिगत जनगणना कराई जाए कि ना करा जाए। दोस्तों, जनगणना हमारे देश में वक्त बेवक्त होती रहती है, मतलब एक निश्चित टाइम होता है जिसमें जनगणना होती रहती है, और जनगणना करने का मकसद ये होता है कि कम से कम भारत सरकार को पता तो चले कि देश के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनकी आमदनी कितनी है। उसमें हर तरह के सवाल पूछे जाते हैं कि आप कहाँ रहते हैं, परिवार में कितने लोग हैं। तो इसके जरिए पूरे के पूरे देश के हर घर तक सरकार के नुमाइंदे पहुंचते हैं। जातिगत जनगणना के जरिए वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि देश में किस धर्म के लोगों की कितनी संख्या है, इसके अलावा कितना कमाने वाले लोग के किस तरह के घरों में रह रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आपके घर में गाय भैंस है तो उसकी भी गिनती होती है, जो कि एक बहुत अच्छा कदम है, क्योंकि यही जनगणना के आंकड़े हैं जिसके बाद सरकार अपनी पॉलिसीज बनाती है, अपने फैसले लेती है, क्योंकि उसी को तब पता चलता है ना कि देश का एक्सरे क्या है। अब राहुल गांधी और तमाम राजनीतिक दल ये मांग कर रहे हैं कि जनगणना तो आप कराते ही हैं, उसमें एक जाति का कॉलम भी जोड़ दीजिए जिसमें सवाल जाति को लेकर भी पूछा जाए कि आपकी जाति क्या है। उससे ये तो पता चल जाए कि किस जाति के लोग कितनी तादाद में देश के अंदर रह रहे हैं। दोस्तों, वैसे जनगणना तो अमूमन होती रहती है, लेकिन 2021 के बाद से नहीं हुई है, क्योंकि 2021 में जनगणना बंद हुई कोविड को लेकर। कोविड गाइडलाइंस थी तो जनगणना नहीं हो सकती थी, कोई घर से बाहर नहीं निकल सकता था, कोविड फैलने का डर था। लेकिन अब तो कोविड भी खत्म हो गया, कोविड को खत्म हुए भी सालों हो गए, लेकिन जनगणना नहीं कराई गई। अब सरकार इस बात को लेकर विमर्श कर रही है। द हिंदू की इस खबर में बताया गया है कि अब जो जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम भी जोड़ा जाएगा। दोस्तों, 2011 पहली बार ऐसा हुआ था जब यूपीए सरकार ने एक सर्वे कराया था, उसे जाति का जनगणना नहीं कहेंगे आप, अलग से सर्वे करवाया था जिसमें ये कोशिश थी पूछने की कि तो पता तो चले कि किस जाति के कितने लोग देश में रह रहे हैं। हालांकि उस वक्त भी सरकार ने उस डेटा को रिलीज नहीं किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, मोदी सरकार ने ये डेटा जब जारी करने की बात आई तो ये कह दिया कि वो डेटा इनकरेक्ट है, सर्वे शायद ठीक नहीं हुआ होगा, या डेटा को लेकर सरकार आश्वस्त नहीं थी कि वो डेटा सही था। इसलिए सरकार ने अब तक ना तो मोदी सरकार ने उसको सार्वजनिक किया है, ना मनमोहन सरकार ने उस डेटा को सार्वजनिक किया था। मतलब पब्लिकली 2011 के बाद जो एक सर्वे हुआ था उसमें क्या डेटा निकला हमको नहीं पता। लेकिन अब क्योंकि जनगणना तो कराई जानी है ही, कोविड को लेकर वैसे ही काफी देरी से हो गई है जनगणना, और किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए दोस्तों जनगणना बहुत जरूरी है। आप हवाबाजी में बात करके नहीं कोई आंकड़ा रख सकते। आपको पता होना चाहिए कि आपके देश में कितने गरीब लोग रह रहे हैं, इतना कमाने वाले, इतनी आमदनी वाले कितने परिवार हैं, उनके परिवार में कौन कौन है, वो कैसे गुजर बसर कर रहे हैं, उनके घर में कितने मवेशी हैं। हर तरह के सवाल इस जनगणना में पूछे जाते हैं। तो विपक्ष का यही कहना था कि जनगणना तो आप करा ही रहे हैं, उसमें जाति का कॉलम भी जोड़ दीजिए, जाति की गिनती भी हो जाएगी तो कम से कम पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि क्या सरकार इतना बड़ा कदम उठाने जा रही है जातिगत जनगणना जैसा? दोस्तों, मैं आपको एक बात आज लिख कर बता देती हूँ, जिस दिन जातिगत जनगणना कराई जाएगी और वो आंकड़े जिस दिन जारी होंगे ना देश के अंदर जातिगत जनगणना के,
उस दिन देश की राजनीति पूरी तरह से बदल जाएगी, पूरी तरह से बदल जाएगी। हालांकि राज्य दर राज्य इस तरह की गणना होती रहती है। बिहार ने नीतीश कुमार जब आरजेडी के साथ थे तो जातिगत जनगणना कराई, लेकिन वो राज्य की बात थी। देश भर में जातिगत जनगणना कराना एक अलग तरह की चेतना पैदा कर देगा उस वर्ग में जिसके आरक्षण पर कई लोगों की नजर रहती है। बार बार आरक्षण विरोधी बयान दिए जाते हैं एक खास वर्ग द्वारा कि इतने लोग तो हमारा आरक्षण खा गए, इतने लोग हमारा आरक्षण खा गए। गिनती में अगर ये बात सामने आ गई कि पिछड़ों और दलितों की, आदिवासियों की संख्या उससे कहीं ज्यादा है जितने अनुपात में उनको आरक्षण मिलता है, दोस्तों अगर ऐसा हुआ तो सरकार पर जातिगत जनगणना के बाद फिर दबाव बनेगा आरक्षण के विस्तार का। मतलब अभी जो आरक्षण की व्यवस्था है फिर उसमें बदलाव करने का भी दबाव सरकार पर बन जाएगा। और इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा चोट जिसे पड़ेगी दोस्तों वो होगी बीजेपी की हिंदुत्व की पॉलिटिक्स। दोस्तों ब्रांड मोदी में बहुत सी चीजें हैं जिसने उसको ब्रांड मोदी बनाया, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा ब्रांड मोदी का आज भी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है। मोदी जी अपने आप को एक आध्यात्मिक गुरु, एक आध्यात्मिक व्यक्ति के तौर पर दिखाने में कभी भी हिचकते नहीं है, शर्माते नहीं। कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा बीजेपी उसका प्रदर्शन करती है, ये उसकी यूएसपी है, ये उसका एजेंडा है। लेकिन इन सब के बीच जब जातिगत जनगणना में जातियों का सही सही आंकड़ा आ जाएगा उसके बाद ये पूरी की पूरी पॉलिटिक्स बदल जाएगी और समता की राजनीति या सामाजिक न्याय की राजनीति की जो बातें होती है ना, फिर देश की पॉलिटिक्स में केवल बात ही वही होगी। और जब जब जाति का मुद्दा प्रभावी होता है, जब भी जाति का मुद्दा इम्पैक्ट देता है, यकीन मानिए जो धर्म की राजनीति है ना उसको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। मतलब 90 के दशक राम मंदिर आंदोलन से लेकर अब तक ये देखी दिखाई बात है। 2024 के चुनाव में इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमने देखा है। तो फिर अगर सरकार जातिगत जनगणना कराने पर विचार कर रही है, मतलब जो जनगणना होनी है उसमें जाति का कॉलम देने पर विचार कर रही है, तो इसका मतलब मोदी जी ये मान चुके हैं कि आने वाली राजनीति में या तो उनको अपनी पैंट बनानी होगी, अगर जिस तरफ राजनीति जा रही है उनको उस ओर बढ़ना होगा, नहीं तो बीजेपी का सफाया हो जाएगा। तो ये जो जाति का जनगणना कराने का फैसला है ना, जिस दिन ये हुआ, जिस दिन ये कोई ऐसा बयान आ गया सरकार की तरफ से कि अब जो जनगणना होगी उसमें जाति का कॉलम जोड़ा जाएगा, वो सारा श्रेय राहुल गांधी को मिलेगा। क्योंकि राहुल गांधी लगातार पिछले 1.5-2 सालों से जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, चुनाव के दौरान भी कर रहे हैं, चुनाव के बाद भी कर रहे हैं, और अब तो संसद में सीना ठोक कर कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना तो हम करा कर मानेंगे, इसी संसद से हम करवाएंगे। ये बात राहुल गांधी बोल रहे हैं, ये बात अखिलेश यादव बोल रहे हैं। तो जैसे ही सरकार की तरफ से बयान आएगा या ऐसा कोई भी बात कही जाएगी कि हाँ हम जातिगत जनगणना कराने को तैयार हैं, यकीन मानिए कोशिश सरकार की ये होगी कि वो ये दिखाए कि ये पहली सरकार है जो जातिगत जनगणना करा रही है। मोदी जी यही कहेंगे, लेकिन श्रेय राहुल गांधी को ही मिलेगा और यही कहा जाएगा कि राहुल गांधी की मांग मोदी सरकार ने मान ली है। मतलब आप एक बार देखिए 2024 के लोकसभा चुनाव ने पूरी की पूरी राजनीति को कैसे बदला है। लगातार ये सरकार बैकफुट पर आ रही है, विपक्ष के मुद्दों को उसको मानना पड़ रहा है, विपक्ष की मांगों को मानना पड़ रहा है। और अब अगर द हिंदू या आर्टिकल छाप रहा है और ऐसा अगर वाकई में हो जाता है तो ये राहुल गांधी की राजनीति का बहुत बड़ा असर होगा। दोस्तों आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।